हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो ये टाइम है करीब 8 बजे का टाइम और मैं लगी थी आज अपने काम में। जल्दी सी सुबह जल्दी लग गई क्योंकि आज वैसे दीपांशी स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा है ख़राब। उसकी आंखों में सूजन सी हो गई है और बुखार की वजह से बहुत बस ऐसी चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह आ गई है। तो फिर उसको तो मैंने दवाई वगैरह तो मैं दिला लाई थी। फिर उसको मैंने दवाई वगैरह दे के उसको सुलाया हुआ है। तो मैं फिर आज अपने काम में जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम वगैरह मुझे करने थे, जो कि मैं हफ्ते में एक बार सप्ताह में इस काम को मैं ज़रूर कर लेती हूँ। तो बस सबसे पहले हमारा नाश्ता पानी तो इस टाइम हो चुका था, तो मैं उसी के बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बर्तनों का ही काम में सबसे पहले यही सिमट जाए ना। क्योंकि ये देखो, क्योंकि अंदर तो घर में किचन में तो है नहीं सिंक वगैरह बर्तन मांजने का, तो इसका मैं बाहर ही बर्तन मांजती हूँ। तो ये बिखरे हुए बहुत बुरे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं ना अपना बर्तनों का काम ही समेट लेती हूँ क्योंकि फिर बाहर ही गेट है, देखो बाहर अंदर आने जाने का। तो अगर मैं इनको बर्तनों को ऐसे छोड़ देती हूँ और दूसरे काम में लग जाती है तो बुरे लगते हैं। तो फिर मैं बातों में लो मेरे बर्तनों का काम भी हो गया ख़त्म। और फिर फ्रेंड मैं आ गई थी अपने रूम में। दीपांशी भी को दवाई दी हुई है इस टाइम, वो थोड़ी बस उठ के अब चलने फिरने से तो लग गई है। वैसे तो सुबह की आराम कर रही थी। आपको पता है बच्चे तो बस टिकते ही नहीं है, अगर थोड़ा सा आराम लगे वैसे तभी खेल कूद में लग जाते हैं। तो बस पहले मैंने बेडशीट को अच्छी तरह से झाड़ के और ये ब्लैंकेट को बिछा दिया था। और सर्दी वगैरह अब थोड़ी ज़्यादा होने लग गई है ना, तो फिर मैं ये ब्लैंकेट है जो थोड़ा पतले वाला है, इसको ओढ़ने के तो काम हम यूज में नहीं लेते। तो मैं इसको सर्दी में मैं इसको बस ऐसे ही बिछाने के मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिससे ये और थोड़ा और बच्चों को आरामदायक लगे और दीपांशी को भी ये अच्छा लगता है ऐसे बिछा हुआ। और अब मैं इसी रूम को फटाफट से अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि उसको आराम करना होगा तो वो यहाँ पे आराम फट कर लेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बेडशीट वगैरह को मैंने बिछा दिया अच्छी तरह से झाड़ के। और इस ये थोड़ा मोटा है ना और ये बिल्कुल दीवार के साथ सटा हुआ है तो इसमें थोड़ी दिक्कत सी होती है। फिर ये तो मैंने बिछा दिया था। और ये आ गई अब मैं अपने ये इसको ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने। वैसे तो रोज़ साफ़ करती हूँ पर हफ्ते में मैं इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि बच्चों का घर है, वे कुछ ना कुछ तेल वगैरह खिंडाई देते हैं और कुछ ना कुछ पाउडर वगैरह। तो पारस को तो इतनी आदत है, अगर उसके हाथ में टेल्कम पाउडर हाथ लग गया ना तो वो तो बहुत ज़्यादा इधर उधर डोला देता है। फिर वैसे हम यहाँ पे इस अपने ड्रेसिंग टेबल पे बहुत कम चीज़ें रखती हूँ। बस हफ्ते में मैं इसको अच्छे तरह से वैसे तो डेली ऐसे सूखे गिल्ले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और एक हफ्ते सप्ताह में मैं इसको ऐसे कॉलीन से बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल पे वैसे ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं रखती क्योंकि छोटे बच्चे का घर है, वो बिल्कुल भी यहाँ कुछ रहने नहीं देता। तो बस ये हो गया था साफ़। और जो डेली की यूज की चीज़ है बस बेसिक सी एक लिपस्टिक और ये बस ऐसे ही थोड़ा सा ये वाइट टोन का पाउडर जो कि मैं यूज करती हूँ बच्चों के लिए। और बस ये रखी है और फालतू और बस एक लोशन वगैरह रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती क्योंकि फारस की वजह से खास इस पे नहीं रखती। तो इसकी हो गई थी पूरी अच्छे से साफ़ सफाई। और ये एक टेबल है जो कि बहुत पुराना है पर मैं इसको फिर भी अच्छी तरह से साफ़ वगैरह करती रहती हूँ क्योंकि दीपांशी के स्टडी टेबल के तौर पे मैं इसको यूज कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने इसको छोटा स्टडी टेबल भी लेके आया है पर इसमें आराम से वो चेयर लेके काम वगैरह कर देती है। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके कॉलीन से ऊपर की तरफ से इसको अच्छे से साफ़ करके। और ये एक फालतू सा कपड़ा पड़ा है मेरे पास, इसका कवर वगैरह तो अभी है नहीं। और बस फिर ये फालतू सा एक कपड़ा पड़ा है तो इसको भी मैं अच्छी तरह से झाड़ के इसको ढक देती हूँ ताकि देखने में ये बस बुरा सा ना लगे। और छोटी मोटी चीज़ों की तो साफ़ सफाई होती रहती है। बस ये बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे ये अलमीरा होगी, इसकी तो मैं हर सप्ताह ही सफाई अच्छे से कर देती हूँ। हर सप्ताह भी इसकी अगर अच्छे से
अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर देना, तो इतने में भी घर की में साफ़ सफाई बनी रहती है। तो बस फिर ये अलमारी को भी मैंने पहले तो मैंने इसको सर्फ़ के गिल्ले कपड़े से इसको अच्छी तरह से पोंछा, फिर मैंने इसको कॉलीन से साफ़ कर दिया। तो इतने में मेरी अलमारी भी बिल्कुल अच्छी तरह से चमकने लग गई थी। तो फ्रेंड्स, यही हमारी गृहिणी की छोटी छोटी आदतें होती है, जो कि हम अपनी छोटी बड़ी चीज़ों पे अगर ऐसे ध्यान देते रहे ना, तो हमारा घर है जो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा बना रहता है। घर छोटा हो बड़ा इससे तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस साफ़ सफाई हो जाए ना घर में, तो बस इससे ही हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए, हमारी डस्टिंग वगैरह तो सारी हो गई थी, तो बस फिर मैं निकाल देती हूँ इस रूम में अच्छी तरह से झाड़ू सुबह के टाइम में भी एक बार निकाल ली थी। तो बस डस्टिंग वगैरह अच्छी तरह से करने के बाद भी एक फिर दोबारा से झाड़ू लगा देती हूँ। और इस रूम की साफ़ सफाई करने के बाद फिर चली जाऊंगी मैं दूसरे रूम में। उस रूम में भी मैं अच्छी तरह से इस तरह से ही डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो फ्रेंड आ गई थी फिर मैं अब दूसरे रूम में। इसमें भी जो ऊपर की तरफ ये लगी हुई है सीनरी वगैरह, इसको भी अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर लिया था, और बेड के सराहने को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। और इस रूम में तो एक बार झाड़ू वगैरह और ये बेडशीट वगैरह मैंने सुबह के टाइम भी मैंने बिछाई थी। ये रूम तो मेरा बिल्कुल गंदा नहीं था, क्योंकि बेडशीट तो मैंने सुबह ही चेंज करी थी। बस सुबह के टाइम में बेड के सराहना वगैरह पे बस ऐसी सूखा सा कपड़ा मार दिया था। तो मैंने सोचा कि हफ्ते वाली जो साफ़ सफाई मैं कर ही रही हूँ, तो इसको भी कॉलिन से एक बार और साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास आज बहुत पड़ा था। तो बस फिर मैंने टाइम का फ़ायदा उठाया और इसको फटाफट से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। तो फिर ये ऊपर की जो ये लगी हुई है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ सीनरी को कॉलिन से। इससे कॉलिन से ये और भी चमकने लग जाती है। जितनी भी ये पोस्टरें दीवारें पे लगी होती है, मैं हफ्ते में एक बार इनको अच्छी तरह से इस तरह से ही साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जितनी भी ये तस्वीरें वगैरह थी सारी अच्छे से मैंने साफ़ कर दी, और इतने में ये बहुत अच्छे से चमकने लग जाती हैं। तो बस फ्रेंड, यही मेरी आदतें हैं छोटी छोटी सी, जिनकी वजह से घर मेरा चाहे कितना ही छोटा वगैरह कैसा क्यों ना हो, पर साफ़ सफाई तो दिखती रहती है। तो फटाफट से मैंने मेरी मशीन वगैरह रखी है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और सोफ़े के कपड़े मेरे इसीलिए थोड़े ख़राब से हो गए, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ चढ़ के मैंने ये तस्वीरें वगैरह साफ़ करी है, इसीलिए थोड़े ये भी हो गए थे। फिर बाद में मैं इनको भी अच्छी इस तरह से सेट कर लूँगी। तो बस, और टाइम अभी कुछ नहीं हुआ, ठंड तो हो रही है, तो बस टाइम इतना खास नहीं हुआ, 9 बज गए हैं, और करीब मेरी अच्छे से सारी डीप क्लीनिंग वगैरह भी होगी। बस अगर बैठ जाती तो ठंड में क्या, रजाई में और ठंडक लग जाती, और फिर बैठने से कुछ नहीं बनता घर में, फिर ऐसे ही बुरा सा लगता अगर ऐसे ही सारा काम फैला पड़ा रहे। तो जो ये बस अलमारी के ऊपर एक ये मैंने जो जितने भी फूलदान वगैरह, इनको भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा मैंने करके इनको भी जू का तू यूँ ही रख दिया था। और इनको भी हफ्ते में अगर ऐसे साफ़ कर लेना, तो फिर ऐसी साफ़ सफाई सी बनी रहती है, और देखने में भी अच्छा लगता है। और मुझे तो अपना घर फिर बहुत अच्छा लगता है ऐसे साफ़ सुथरा। जो खुद की आंखों को अच्छा लगता है, वही फिर दूसरों को भी तो अच्छा लगता है। तो बस फिर झाड़ू वगैरह मैं लगा दूँगी, और पोछा वगैरह फिर अच्छे से लगा दूँगी। जो ये कबर्ड बने हुए हैं, इसको भी मैं अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ। इनके कुंडे वगैरह को अच्छी तरह से साफ़ सूफ करने के बाद फिर मैं लगा देती हूँ इस रूम में झाड़ू। और घर इतना साफ़ सुथरा बना रहता है, बना के रखती हूँ ना मैं, कि झाड़ू लगाने बिना पोछे के ही घर चमकने लग जाता है। पर जो पोछा की आदत है वो तो बनी रहती है, तो फिर पोछा भी मैं इसमें लगाऊंगी। वैसे तो बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा था, चाहे पोछा ना भी लगाती तब भी काम चल जाता, पर टाइम भी पड़ा था। और फिर मैंने सोचा चलो मैं पोछा वगैरह भी इसमें साथ के साथ लगाई देती हूँ। अभी परले दूसरे रूम में अभी मेरा पोछा लगा दे पड़ा है। जिस दिन घर थोड़ा ज़्यादा फर्श पे बच्चे कुछ डोल देते हैं, उस दिन फिर मैं हाथ से रगड़ रगड़ के पोछे लगाती हूँ, क्योंकि इससे फिर इतना खास नहीं साफ़ हो पाता। ये तो ये है बिल्कुल घर साफ़ सुथरा पड़ा रहता है ना, तब मैं इसके साथ खड़े पोछे के साथ इस हाथ के साथ में अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, पोछा वगैरह भी हो गया,
और बिल्कुल साफ़ सुथरा ये मेरा घर हो गया। सोफ़े के कपड़े थोड़े वैसे हैं, इनको मैं झाड़ के मैंने बिछा दिए थे। तो फ्रेंड ये आ गई थी मैं दूसरे रूम में। इसमें डस्टिंग वगैरह तो मैंने पहले कर दी थी, बस मेरे पोछा पोछा रहता था तो वो भी मैं लगा लेती हूँ। तो बस फिर आज की क्लीनिंग की हो चुकी है मेरी सारी ख़त्म। तो व्लॉग हो जाता फ्रेंड बहुत ज़्यादा लंबा, तो आज के व्लॉग की करती हूँ यहीं पे मैं एंड। और अगर फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिल जाऊंगी आपको अपने प्यारे से एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।